इंडियन हिस्ट्री में पहले बार ऐसा हुआ था कि किसी मुस्लिम लीडर को इंडिया का होम मिनिस्टर बनाया गया था। नाम है मुफ्ती मोहम्मद सईद, जो 2 दिसंबर 1989 को भारत का होम मिनिस्टर बनता है और ठीक 6 दिन बाद उसकी बेटी को किडनैप कर लिया जाता है, जिसके चलते टेररिस्ट को रिहा कर दिया जाता है। और ठीक 1 महीने के अंदर ही लगभग 1 लाख से 1.5 लाख कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगाया जाता है। और इस सारे कामों को जो अंजाम दे रहा था ना, वो था JKLF, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जिसका प्रेसिडेंट था यासीन मलिक, जो दिन दहाड़ा कबूल करता है कि वो इंडियन एयरफोर्स का 4 ऑफिसर को कत्ल किया था। Our confrontation was directly with the Indian security forces. The Air Force personnel, for instance, in January 1990, there was a killing of 4 gunned down while waiting at a bus stop with their families on the outskirts of Srinagar. You are accused by the Indians of being involved in it. Why do you laugh about that? There's nothing to laugh at about the death of people. It is not the matter that I am laughing about the death of the people. The matter is that as far as this Indian Air Force incident is concerned, they belong to the Indian security forces. But what are you saying with that? That they are legitimate targets? Listen to me. The question is इसके नाम पर कई सारे केसेस, अटेम्प्ट टू मर्डर, किडनैपिंग, टेरर फंडिंग, बहुत सारे केसेस इसके नाम पर अभी भी चल रहा है। अभी जो उम्र कैद की सजा हुआ है ना, ये टेरर फंडिंग के केस में हुआ है, लेकिन किडनैपिंग और मर्डर की केस अभी भी चल रहा है। लगभग 33 साल हो गया जो मर्डर का केस आज भी पेंडिंग है। लेकिन आश्चर्य तभी लगता है जब इसे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर अपने ऑफिस में बुलाकर हैंडशेक कर फोटो खिंचवाते। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इसी यासीन मलिक के बारे में विस्तार रूप से चर्चा करने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि पूरी तरह से समझ सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मीकांत एंड यू आर वाचिंग द क्वेश्चन मार्क। यासीन मलिक एक सेपरेटिस्ट लीडर है। ये सेपरेटिस्ट क्या होता है? अलगाववादी। कहा जाए तो बहुत सारे सेपरेटिस्ट ग्रुप है, लेकिन वो जाने माने सेपरेटिस्ट ग्रुप जो है वो हिजबुल मुजाहिदीन, ओरियत और JKLF, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट। हिजबुल मुजाहिदीन जो है वो प्रो पाकिस्तान है, पूरे कश्मीर को इंडिया से अलग करके वो पाकिस्तान में मर्ज करना चाहता है। उरियत जो है वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों में से कश्मीर को अलग करके वो अलग सा राज्य बनाना चाहता है, लेकिन वो शांतिपूर्ण तरीके से ये काम करना चाहता है। JKLF जो है ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों में से कश्मीर को अलग करके वो अलग सा राज्य बनाना चाहता है। जरूरत पड़े तो वो लोग हथियार भी उठाएंगे। मलिक का कहना है कि वो जब 14 साल का था, इंडियन आर्मी और टैक्सी ड्राइवर के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट देखा था, जिसके चलते उसको बहुत कुछ झेलना पड़ा था। और तभी वो डिसाइड किया था वो एक विद्रोही बनेगा, जिस कारण उन्होंने एक पार्टी फॉर्म किया जिसका नाम ताला पार्टी था। और इस पार्टी का मकसद था कि गवर्नमेंट का हर एक काम पर डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करना। और उन्होंने ऐसे बहुत सारे कारनामे किए जिससे गवर्नमेंट को बहुत सारी परेशानी झेलना पड़ा। जैसे कि 1983 में इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच में जब एक मैच चल रहा था जिसे रिवेंज मैच कहा जाता है, उसमें जब इंटरवल हुआ था उसने पिच को खराब करके पूरा मैच को ही रद्द करवा दिया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जब मीटिंग चल रहा था श्रीनगर में, इन्होंने उसको भी डिस्टर्बेंस किया था। और जब मकबूल भट्ट को फांसी दिया जा रहा था, तभी यासीन मलिक ने इतना प्रोटेस्ट किया था कि मजबूरी में आकर गवर्नमेंट ने यासीन मलिक को अरेस्ट करके 4 महीने के लिए डिटेन कर लिया था। और जब नेक्स्ट ईयर इसको रिलीज किया गया तो ये आके सारे यंगस्टर को लेके जो तालापट्टी था ना, उसको रीनेम करके ISL बना दिया। ISL मतलब इस्लामिक स्टूडेंट लीग, जिसमें सारे यंगस्टर को शामिल थे। और इसमें बहुत सारे यंगस्टर शामिल थे, जैसे कि असफ मजिदवानी, जावेद मीर, अब्दुल हमीद शेख, इन सारे लोगों को लेकर ये ISL बनाया। 1987 में जब इलेक्शन हो रहा था, तभी यासीन मलिक ने ISL को खुद लीड कर रहा था। और इन्होंने जो पार्टी ज्वाइन किया था वो था MUF, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट। लेकिन ISL की तरफ से कोई कंटेस्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि मलिक का मानना है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन पर बिलीव नहीं करता है, इसीलिए वो कोई कंटेस्ट नहीं कर रहा था। लेकिन MUF को पूरी तरह सपोर्ट कर रहा था। और
निर्वाचन प्रचार का सारी जिम्मेदारी मलिक ने लिया था। और MUF की तरफ से जो इलेक्शन लड़ रहे थे वो थे मोहम्मद यूसुफ शाह, जिसे सैयद सलाहुद्दीन के नाम से भी जाना जाता है, जो हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ है, जो अमीरा का दल श्रीनगर से इलेक्शन लड़ रहे थे। और जामत मेंबर के मुताबिक कहा जाता है कि ISL को इसीलिए MUF में शामिल किया गया था कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस था उसकी गुंडागर्दी से बचा जा सके, इसीलिए इस्लामिक स्टूडेंट लीग को MUF में शामिल किया गया था। सुमंत्रा बोस अपने किताब में लिखते हैं कि जैसे ही वोटिंग काउंटिंग हुआ तभी सब क्लियर हो गया था कि मोहम्मद यूसुफ शाह ही जीतने वाला था, लेकिन गुलाम मोहिउद्दीन को विनर डिक्लेयर कर दिया जाता और बिना किसी चार्जेस और बिना किसी कारण मोहम्मद यूसुफ शाह और यासीन मलिक को अरेस्ट कर लिया जाता है और INC और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर सरकार बना लेती है। और जेल से निकलने के बाद ये ट्रेनिंग के लिए POK चला जाता है। ये पहला एक मिलिटेंट है, पहला एक सेपरेटिस्ट है जो ट्रेनिंग के लिए POK गया था। कि जो दोस्त थे वो भी ट्रेनिंग के लिए वो POK जाते हैं और एज ए कोर कमांडर ऑफ JKLF वो वहाँ से रिटर्न करते हैं और कश्मीर वैली में आकर गोरिल्ला वॉर स्टार्ट कर देते हैं। और ये JKLF जो है ना, इसको ISI पाकिस्तान का जो सीक्रेट सर्विस है ISI पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा था, फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर रहा था और वेपन भी उसको सप्लाई कर रहा था। लेकिन 1919 में JKLF को पाकिस्तान मिलिट्री अथॉरिटी ने फंडिंग करना बंद कर दिया, क्योंकि कश्मीर वैली में और एक सेपरेटिस्ट ग्रुप का फॉर्म हो चुका था, ना था हिजबुल मुजाहिदीन, जिसको सपोर्ट करने लगा ISI। मार्च 1919 को अशफाक वानी इंडियन सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा मारा जाता है। अगस्त 1919 को यासीन मलिक को घायल अवस्था में अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर 1992 हमीद शेख को अरेस्ट कर लिया जाता है, बाद में उसको भी छोड़ दिया जाता है। 1992 तक लगभग बहुत सारे JKLF के मेंबर को या तो मार दिया जा चुका था या अरेस्ट कर लिया जा चुका था। फिर जब मई 1994 को यासीन मलिक बेल से बाहर आता है तो वो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करना स्टार्ट कर देता है। जो JKLF का जो फाउंडर है अमरुल्लाह खान, उसको पसंद नहीं आता है, जिस कारण वो 1995 में यासीन मलिक को JKLF का प्रेसिडेंट से रिमूव कर देता है। ये जो यासीन मलिक जो है ना, इसके पास ना तो कोई बिजनेस था, ना ही कोई सर्विस था, ना ही कोई स्किल था। इसके बावजूद भी इसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी था और लाल चौक के आमने सामने जो भी मैक्सिमम जो प्रॉपर्टी है वो यासीन मलिक का ही है। और दिन को दिन ये इतना फेमस हो गया था कि ये बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग करने लगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के साथ मीटिंग करने लगा, फिर प्राइम मिनिस्टर इंडिया के साथ भी मीटिंग करने लगा। लेकिन फरवरी 2013 को जब इसको हाफिज सईद के साथ दिखा गया था तो बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया था। 8 दिसंबर 1989 को इंडियन होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद शहीद जी की बेटी को किडनैप कर लिया जाता है, जिसके चलते 5 टेररिस्ट को रिहा कर दिया जाता है। रुबैया शहीद जो महबूबा मुफ्ती की बहन है, जिसका किडनैप 1989 में किया गया, लेकिन आज वही महबूबा मुफ्ती स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार देती है, ऐसा लगता है कि 1989 में जो किडनैप किया गया था वो किया नहीं गया था, करवाया गया था। क्योंकि महबूबा मुफ्ती का जो स्टेटमेंट है हमेशा यासीन मलिक की फेवर में भी होता है। ये सब आज किस लिए डिस्कस कर रहा, क्योंकि पिछले हफ्ते NIA ने कोर्ट पर एक पिटीशन डाला है जिसमें कहा गया कि यासीन मलिक को फांसी की सजा होना चाहिए। और मुसल मलिक जो यासीन मलिक की पत्नी है, जो फिलहाल इस्लामाबाद पाकिस्तान में है, वो कभी UN में जा रही है, कभी UNHRC में जा रही है, लेकिन वो जा रही नहीं है, उसे भेजा जा रहा है, पाकिस्तान की तरफ से भेजा जा रहा है इस इशू को UN में हाईलाइट करने के लिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही है, आगे क्या होने वाला है वो तो समय ही बताएगा। मिलेंगे अगली बार एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।